हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में इस समय पे सर्वेयर की भर्ती निकली हुई है, जिसमें लोगों की ज्वाइनिंग हुई है। इस बार सर्वे करना कैसे, गिरदावरी करना कैसे, आज पूरा डिटेल करने वाले इस वीडियो में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक सारा ऐप डाउनलोड करना है। इस तरह का प्ले स्टोर से जाकर सारा ऐप डाउनलोड करना है, उसे ओपन करें। जैसे उसे ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डाटा ओपन होगा। यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे ही जब सारा ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको जो अपना यूज़र आईडी है उसे डालना है। ओटीपी आएगी, सत्यापित करेंगे तो ओपन करेंगे तो इस तरह से ओपन होगा। यदि आपका नाम जुड़ा हुआ है तो कहीं न कहीं इस तरह से सामने आएगा। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। डिजिटल क्राफ्ट सर्वे, सीमांकन, टिकट टूल, मेरी प्रोफाइल, और यहाँ पे लॉग आउट करेंगे तो आप वापस चले जाएँगे। अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट काम ये करना है कि डिजिटल क्राफ्ट सर्वे कैसे करना है, इस पर हमें डिटेल करना है। यहाँ पे जो सर्वे है, डिजिटल क्राफ्ट सर्वे है, यहाँ आपको कुल संख्या दिखाई देगा कि कितने संख्या है। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे 663 यहाँ संख्या है। तो इस तरह से आपको दिखाई देगा और यहाँ पे डिजिटल क्राफ्ट सर्वे पे क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड, फसल जोड़ें, अपलोड, सिंक करें, रिपोर्ट करें, यानी आपको 5 ऑप्शन दिखेंगे। जो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करने पर आपको गाँव का जो नक्शा है, जैसे कि लहियाँ हमें मिला हुआ है, तो यह डाटा है। और डाउनलोड संपन्न, यानी 31/7/2024 को हमने डाउनलोड किया था, तो यहाँ पे डाउनलोड संपन्न हो गया। तो इस तरह से गांव का डाटा डाउनलोड कर सकते हैं, ग्राम का संपूर्ण नक्शा यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब वहीं पे बात करें मेरा अपलोड का, जैसे अपलोड कॉलम की बात करें तो अपलोड कॉलम, जैसे कि आपका डाटा नहीं चल रहा है, आप कहाँ नेट में नहीं जुड़े हुए हैं, तो कोई भी ऑफलाइन काम करते हैं तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप गांव का नाम हल्का चुन सकते हैं, यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अभी हो नहीं रहा है। वहीं पे बात करें आप फसल जोड़े पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको यहाँ से ही गिरदावरी करने का ऑप्शन देगा। यहाँ पे आपको जो गांव दिया, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। आपके द्वारा अभी तक कोई भी जानकारी नहीं जोड़ी गई है, यानी अभी गिरदावरी नहीं की गई है। तो यहाँ पर आपको सभी खसरे अगर आपको देखना है तो यहाँ पे जो आपका तीर का निशान दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करेंगे। जैसे तीर पर निशान पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के सारे खसरे उस गांव के यहाँ पर आ जाएंगे, जितने भी होंगे। यहाँ सभी खसरा देखें पर क्लिक करेंगे तो सारा का सारा पूरा गांव का जितना खसरा है, जितना आपको 663 जो भी आवंटित किया गया है, पूरा पूरा यहाँ पे खसरा आ जाएगा। और यहाँ पे 2 चीज़ है, निजी संस्था है यानी आपकी स्वयं की है, और यहाँ पे शासकीय, जैसे शासन के द्वारा जो ज़मीन प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे इतने जो ये ज़मीन है, ये शासन द्वारा प्रोवाइड की गई है। और यहीं पे सूची से ये नाम है। यदि आप मैप से देखना चाहते हैं तो मैप पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से मैप पर आपको सारा चीज़ जो भी भूमि होगी वह मैप से आप यहाँ से देख सकेंगे। थोड़ा सा ओपन होने में समय लग रहा है। यहाँ से मैप से भी आप आसानी पूर्वक देख सकेंगे और इस तरह से आप सारा चीज़ ओपन कर सकते हैं। अब बात करें लंबित खसरे के बारे में, तो लंबित खसरे का मतलब होता है कि जिनका अभी तक कुछ हुआ नहीं है, जैसे जिनकी गिरदावरी हुई नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कि साइड में रेड मार्क है। आप सब जानते हैं कि जिनका कुछ भी नहीं हुआ है रेड मार्क होगा, जिनका आपने किया है किंतु अभी पटवारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया वह येलो मार्क होगा। जैसे पटवारी सत्यापित कर देंगे तो वह ग्रीन मार्क में अपडेट कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं पे अब तीसरा ऑप्शन है अपलोड खसरे की बात करें, तो यहाँ पर अपलोड खसरे की बात करें, जिसे जो कि सुधार हेतु भेजा गया खसरा हो या सभी जानकारी हो, यहाँ पर भी आप तीर पर निशान करेंगे तो सारे खसरे आ जाएंगे। और इसमें भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसका सारा चीज़ डिटेल आ जाएगा। अब बात यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपलोड खसरे क्या है। जैसे कि आपने ऑफलाइन कोई भी काम आपने किया था तो वह अपलोड यहाँ पे आपने किया था, और यहाँ अपलोड है तो बाकी जो काम है, जैसे कि आपने किसी चीज़ को अपलोड करने से अभी बाकी रह गया है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन है पुनः अवलोकन और अस्वीकृत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपने गिरदावरी कर दी किंतु किसान का सही तरीके से गिरदावरी आपने नहीं किया, जैसे कि खेत में कुछ और है और आपने कुछ और डाला, तो किसान यहाँ पे आप पर आपत्ति दर्ज करेगा और उसका पुनः अवलोकन किया जाएगा और उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जैसे कि पटवारी के द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा तो आपको पुनः उसे करना होगा। अब यहाँ पे खातेवार की बात करें तो यहाँ पर जो खातेवार है, एक व्यक्ति का जितने भी नंबर हैं, जितना ज़मीन है, वह सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर एक नंबर है राजदेव सिंह सत्येंद्र बहादुर सिंह। अब इनके कुल खसरे 15 हैं, तो यहाँ पर कुल 15 खसरे आपको दिखाई देंगे और किस खसरे में कितना कितना ज़मीन है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपको रेड मार्क दिखाई देगा क्योंकि भी इनका हुआ
नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर आप गिरदावरी करेंगे, इस तरह से आपको जानकारी हो, क्योंकि आपसे जानते हैं कि ट्रेनिंग की जो डेट थी वह 23 से 25 के बीच में थी, किंतु कोई भी व्यक्ति, अधिकांश लोग ट्रेनिंग में नहीं पहुँच पाए थे, इसलिए यह जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करें सिंक करें, जैसे ही कोई भी काम आपने अपलोड किया, जैसे कि डाटा स्वतः अपडेट किया हुआ, जैसे कि आपने कोई भी चीज़ ऑफलाइन आपने काम किया जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, आपने ऑफलाइन काम किया, अब उसे जैसे नेटवर्क में आते हैं तो उसे आप सिंक करेंगे। सिंक करते ही वह आपका द्वारा जो भी काम किया गया है वह डायरेक्ट आपके पटवारी साहब पे या तहसीलदार जी के आईडी पे पहुंच जाएगी, और यहाँ पे रिपोर्ट आपको, जिससे देवरा लहिया में जो भी आपको रिपोर्ट से संबंधित, जैसे कि जिनवास रकबा, संपन्न व छूटे हुए रकबा, अपलोड किए गए रखाना खसरे, यानी जो भी चीज़ बची हुई हैं उनको आपको यहाँ पे रिपोर्ट लगाना होगा। जैसे ही आप बारी बारी से करते जाएंगे वैसे ही आपको धीरे धीरे पता होता जाएगा। और यहाँ पे आपको 3 चीज़ दिख रहा है, अपलोड खसरे आपको पीला दिख रहा है, अपलोड हेतु शेष आपको अपलोड खसरे ग्रीन दिख रहा है, अपलोड है शेष पीला दिख रहा है, और लंबित खसरे रेड कलर के दिख रहा है। तो इस तरह से यह प्रक्रिया प्रोसेस कंप्लीट होती है। और यहाँ पे बात करें सीमांकन की, तो सीमांकन की बात तो आपसे हमने किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप के द्वारा समझाया जाएगा। वहीं पे टिकट टूल की बात करें तो टिकट टूल भी यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से डाल सकते हैं, प्लस पे क्लिक करके आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या है। और कुछ चीज़ें अभी प्रारंभ नहीं की गई है, और यहाँ पे मेरी प्रोफाइल जो है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा भरा हुआ डाटा आएगा, यहाँ से आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अभी अकाउंट ऐड नहीं हो रहा है, तो इस तरह से आप घर बैठे गिरदावरी कर सकते हैं, क्रॉप सर्वे का काम कर सकते हैं। जिनको ये नहीं पता था कैसे हमें करना है, तो आप सभी को बता दें कि डिजिटल क्रॉप सर्वे आपका मुख्य कार्य है। यहीं से फसल जोड़े पर आपको कार्य करना है, यहीं पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका सारा जो सूची है, गांव प्रत्येक गांव के प्रत्येक व्यक्ति की जो सूची है वह आप सभी के सामने आ जाएगी, और यहीं से आप गिरदावरी कर सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो लोकेशन, यहाँ पर टिक ऑप्शन करेंगे तो इस टिक के ऑप्शन पर जैसे ही टिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डाटा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे से दूरी भी आपको बताएगा, किनका किनका नाम से ज़मीन है, खसरा नंबर क्या है, क्षेत्रफल कितना है, ग्राम से जो अनुमानित दूरी है वह कितना है, और खसरे से अनुमानित दूरी कितना है। यहाँ पर जब आप खसरे के पास पहुँचेंगे तो यहाँ पे जो ना है वह हाँ में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे किसान की मोबाइल नंबर लिखना बहुत ही ज़रूरी है। और किसान का मोबाइल नंबर लिखने के बाद जो मौसमी फसल है इस पर आप क्लिक करेंगे, यदि आप नज़दीक में होंगे तो यह टिक हो जाएगा और आगे की प्रोसेस बताएगा। जैसे कि आप एमपी भूलेख जो ऐप होता है, जैसे आप गिरदावरी करते हैं वैसे सेम प्रोसेस यहाँ का भी है। अब यहाँ से करने पर सर्वेयर के द्वारा प्रत्येक खसरे का 8 रुपये सरकार आपको पैसे देगी, प्रोवाइड कराएगी। यदि आप एमपी भूलेख से करेंगे तो वह आप करने के बाद वह सर्वे के पास जाएगा, सर्वेयर उसे वेरीफाई करेगा, तो तब जा करके पटवारी के पास जाएगा, और पटवारी जी वेरीफाई करेंगे तब जाके तहसीलदार के आईडी पर दिखने लगी। तो इस तरह से आप सर्वेयर का काम कर सकते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं। और आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आएगा। यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, एक वीडियो थोड़ा सा बड़ा लंबा करके ज़्यादा समय लेकर के अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे जो भी हमें आता है। और अभी बहुत सी जानकारियाँ हैं जो हमें प्राप्त करनी है, अभी जब काम प्रारंभ हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जानकारियाँ होती जाएंगी और आप सभी को बताते जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जो भी आवश्यकता से संबंधित कमेंट्स हैं, जानकारियाँ हैं, वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।